हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने जाना, हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना। अब हम ये जानेंगे कि उस केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से किससे हम बैलेंस करने वाले हैं रिएक्शन को। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस करेंगे, राइट। जैसे कि आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम Mg+O2 गिव MgO, यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, तो कितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उतने ही एटम राइट हैंड साइड में भी अगर प्रेजेंट होंगे तो रिएक्शन बैलेंस है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। चलिए सबसे पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एटम हैं। एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम हमारे पास 1 है बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1 हेयर। अब इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है ना, तो एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लो, वो क्या है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो भी आपको इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले तो उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर हमने इसको बंद क्यों किया, ताकि हम गलती से भी इसके अंदर कुछ चेंज ना कर दे, और अगर हमने गलती से भी ये गलती कर दी तो हमारा रिएक्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, जब तक आप प्रो नहीं हो जाते हैं, बॉक्स बना के इसको बंद कर दो, इसको लॉक कर दो, ताकि आप इसके अंदर चेंज ना कर सको। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो हम चेंजेस करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, हमेशा इस बॉक्स के बाहर के साइड करेंगे। बॉक्स के अंदर या फिर बॉक्स के पीछे कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे होना ये है कि जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है उतने ही एटम राइट हैंड साइड में भी प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। देखो मैग्नीशियम की तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है। बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो क्या ऑक्सीजन में हम 2 की मल्टीप्लिकेशन करके ऑक्सीजन को 2 बना सकते हैं? आइडिया तो सही है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन में 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, बट क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पे हम कहाँ 2 की मल्टीप्लिकेशन करें। हमारे पास अभी हमें क्या बोला गया है कि बॉक्स बना लो, बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना, बॉक्स के पीछे कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हम बॉक्स के आगे चेंज कर सकते हैं। तो बॉक्स के अगर आगे मैंने चेंज किया, यानी कि अगर हम चाहें कि ऑक्सीजन को 2 कर दे तो मुझे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाएगी। अब जरा ध्यान से सोचो, जब मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्या हमारा मैग्नीशियम नहीं बिगड़ गया? सोचो, ऑक्सीजन को ठीक करने के चक्कर में मैग्नीशियम को हमने बिगाड़ दिया। पर इसमें कोई देखो बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है कि ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है मैग्नीशियम से भी, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है ऑक्सीजन से भी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है मैग्नीशियम से भी। यानी कि राइट हैंड साइड में अब हमारे पास 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, बट इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ओनली 1 मैग्नीशियम। तो हम किसी से डरते थोड़ी हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये क्या बन जाएगा, 2 मैग्नीशियम। अब चेक करो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यस, दोनों साइड 2 मैग्नीशियम है, दोनों साइड 2 ऑक्सीजन है। नाउ आवर रिएक्शन इज बैलेंस। समझ में आया? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आप ही की बुक का क्वेश्चन है। Fe यानी कि आयरन प्लस H2O गिव Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहला काम क्या करना है, बॉक्स बना दो, ताकि हम बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस ना कर सके। चलिए बना देते हैं हम ये बॉक्स। ये बनाया हमने बॉक्स। ओके, अब क्या लिखते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम है और राइट हैंड साइड कितने एटम है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड यहाँ हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सिंगल सिंगल एटम हमें रिप्रेजेंट करना होता है। कितने आयरन है यहाँ पे, ओनली 1 आयरन। कितना हाइड्रोजन है,
2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1। क्लियर? यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास आयरन 3 है, हाइड्रोजन की बात की तो हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 4 है। अब इसको कैसे बैलेंस करें? एक ऐसा कंपाउंड लो जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, Fe3O4 है, इसमें ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, ये चेक करो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितने आयरन है, 3 आयरन। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, ओनली 1। इसको 3 कर दे, क्या इसको हम 3 कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो ये 3 हो गया। लो, आयरन तो बैलेंस है दोनों साइड। ठीक है, आयरन क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 4 ऑक्सीजन है हमारे पास। कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में देख लो कितने, ओनली 1। बैलेंस करने के लिए डायरेक्टली 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो फिर क्या बात हो गई, क्या करना चाहिए हमको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 4 लिख दो। अब बताओ रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? यस, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? चलिए, वेरी गुड, समझ में आया किस तरीके से बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। इस बात पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और एक क्वेश्चन फिर आपको होमवर्क में देंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, Mg3N2 प्लस H2O gives MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। फर्स्ट काम हमारा क्या है, इन सब को बॉक्स के अंदर हम करेंगे बंद, ताकि हम इजीली अपना हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज करके रिएक्शन को बैलेंस कर सके। नाउ राइट, लेफ्ट हैंड साइड कितने आइटम हैं एंड राइट हैंड साइड कितने आइटम हैं? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे है मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम है 3, नाइट्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 1। क्लियर? यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम इज 1 और नाइट्रोजन इज अगेन 1। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन पे फोकस करिए, ये 2 हाइड्रोजन और ये है 3 हाइड्रोजन। सो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए। सो टोटल यहाँ पे हमारे पास 5 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, सो 2 ऑक्सीजन है। चलिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो Mg3N2 में। कहाँ पे प्रेजेंट है, Mg3N2 में। इसको बैलेंस कर ले, इसको बैलेंस करते हैं। क्लियर? तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 मैग्नीशियम है, 3 मैंगनीज है। मैंगनीज कहाँ से हो गया, मैग्नीशियम ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मैग्नीशियम है, यहाँ पे तो 1 है। क्या करें हम, अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका क्या मतलब है कि इस पूरे में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। राइट? अब इस पूरे में 3 का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हमने इसमें भी 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दी है और इसमें भी हमने 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दी है। समझ में आ रहा है? अब देखो, एक बहुत ना कंफ्यूजिंग सा यहाँ पे चीज़ हो जाती है, और वो कंफ्यूजिंग चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पे 5 लिखा है। ये 5 किसको जोड़ के लिखा हमने तो इधर वाला भी 3 लिया था और इधर वाला भी 2 लिया था, बट मैंने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, 5 × 3 कर दिया। अब 5 × 3 का क्या मतलब है कि इस पूरे टोटल में हमने 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, जो कि करेक्ट नहीं है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या करना है तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही, आप इसको कर दो रब। क्या कर देंगे आप, इसको कर दो रब, और देखो अलग तरीके से लिखो, एक 2 है और एक में 3 है। इसी तरीके से हमें हाइड्रोजन दिया गया था, हमने मल्टीप्लाई कहाँ किया है, 2 वाले में किया है, तो इधर आ जाएगा हमारा 3। समझ में आया? ऑक्सीजन एक ही साइड था तो इधर 3 हो गया। अब देखो टोटल कितने हैं, अभी फिलहाल इतना रखते हैं। ठीक, इधर 3 है, 3 2 जा 6, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6 प्लस 3 9 हाइड्रोजन है। चलिए, अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें अगर,
क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो किस तरीके से होगा, 6 ऑक्सीजन होने चाहिए। इधर अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि यहाँ मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ ऑक्सीजन तो बैलेंस है भाई, अपना ऑक्सीजन एकदम मस्त बैलेंस है। किसको बैलेंस करना है हमको, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। टोटल हाइड्रोजन इज 6 का मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन में भी 6 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो 2 इंटू 6 इज 12। टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, बट यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि देखो नाइट्रोजन को भी तो बैलेंस करना है हमको। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन की है। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6, और 6 + 6 कितने होते हैं, 6 + 6 तो 12 होते हैं। क्लियर? 6 + 6 कितने होते हैं, 6 + 6 तो 12 होता है। रिएक्शन हमारा हो चुका है बैलेंस। अब बताइए इसमें कोई डाउट है किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे जब ऑड नंबर आ जाता है, मल्टीपल्स कंपाउंड में एक ही जैसे एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उसको इस तरीके से हम सेपरेट करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी होगी। समझ में आया? चलिए अब इसी बात पे एक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या है। क्लियर स्टूडेंट? ताकि मुझे पता चल सके कि आपको बैलेंसिंग समझ में आई है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखो हम क्या करने वाले हैं, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। अभी हमने जो बैलेंसिंग की थी वो किस बेसिस पे की थी कि हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दिया गया है। नेक्स्ट क्लास की जो हमारी बैलेंसिंग होगी उसमें हम ये देखेंगे कि हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, तब हम उसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।